नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं और इसी के साथ सभी शिफ्टों में शिफ्ट वाइज कितने आपके एवरेज स्कोर बन रहे हैं, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घट या बढ़ सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन है, हिंदी, जीएस, जीके, मैथ और रीजनिंग। तो चारों सेक्शन में कितने एवरेज आपके मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के, तो उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। अगला स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर रनिंग होती है। तो कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स को रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और फाइनल मेरिट लिस्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो कि आप सभी को पता होंगी, थोड़ा सा आप सभी देख लीजिए। जनरल और हिंदी में 37 क्वेश्चंस क्रमशः 76 और 74 मार्क्स के, मैथ में 38 और रीजनिंग में 37 क्वेश्चन। अभी हम देख रहे थे कुछ लोग जितने टोटल मार्क्स का एक सेक्शन है आपका, उससे भी ज़्यादा तो वहाँ पे लोगों के मार्क्स बताए जा रहे हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 लिखा हुआ है, तो आप इसका मतलब ये ना समझें कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 का 0.5 कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का नंबर आपका कट जाएगा पूरे पूरा। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चन आप न करके आए हों। जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं आप लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि पहले से जो बताई जा रही है, हम अभी अपना बताएंगे आप सभी को। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये रनिंग के लिए है, नेक्स्ट स्टेज के लिए है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो इतनी कम कभी नहीं जाएगी। भले ही बच्चे सीटें बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर 70% ही अराउंड मान लेते हैं जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके आधार पर भी लगभग 32-33 लैक्स इतने बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ऐसे टोटल देखेंगे तो लगभग 80 सीट्स पर सीट्स का 80 बच्चे हैं पर सीट के हिसाब से कंपटीशन, लेकिन ये कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, 50, 55, 60 के आसपास होगा। सबसे पहले चीज़ देखिए, यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है मैथ सेक्शन में आ रही है। मैथ वाले में सबसे कम क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं आपके, मैथ के क्वेश्चन छूट जा रहे हैं बच्चों के, या फिर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जा रही है, और वही हाल जीएस में हो रहा है। और ये दोनों ही 38 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और इन दोनों में अगर यहाँ पे देखिए मार्क्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, कितने मार्क्स एवरेज बन पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हिंदी में लगभग 50 से 55, जबकि मेरे हिसाब से कम 60 प्लस होना चाहिए। हिंदी का सेक्शन इतना हार्ड नहीं है, हिंदी में तो और भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, 70 तक भी मार्क्स लाए जा सकते हैं हिंदी में। हिंदी का पेपर हमने जितने एग्जाम हो चुके हैं 6 शिफ्ट का, सभी का हमने पेपर देखा है, और अभी हमने हाल ही में 25 तारीख वाला फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों की आंसर की भी आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, पूरे 150 क्वेश्चन की। तो अगर आपको आंसर की देखना हो तो आप जा करके देख लीजिएगा। तो हिंदी में 60, 65, 70 तक भी इतने नंबर के भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। रीजनिंग में 65, 70 तक क्वेश्चन, इतने नंबर के क्वेश्चन बड़े आराम से किए जा सकते थे, अभी जो भी पेपर हुआ है। मैथ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैथ में भी कम से कम 40 के आसपास तक सही किए जा सकते हैं, 40-45 तक। जीएस में देखिए कुछ नहीं कह सकते, जीएस में करंट अफेयर का सेक्शन भी अच्छा खासा, तो जीएस में नंबर कम ही बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, तो जीएस में तो सबका अच्छा नहीं होता है, किसी की बहुत अच्छी तैयारी है तभी उनके अच्छे वहाँ पे स्कोर बनते हैं। तो मेरे हिसाब से यही एक एवरेज स्कोर आप सभी के बन रहे हैं, किसी के कम या किसी के ज़्यादा। कितने बनने चाहिए, कितना किया जा सकता था, हमने वो बताया पहले, लेकिन कितने आप लोगों के एवरेज स्कोर आ रहे हैं शिफ्ट वाइज भी अभी आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। तो जीएस में लगभग 30 से 35 नंबर के आसपास, हिंदी में 50 से 55, मैथ में 30 से 33-32, रीजनिंग में 70 के आसपास तक इतने मार्क्स आप सभी के बन रहे हैं। जबकि सेम इतना स्कोर जितना रीजनिंग में है, इतना स्कोर हिंदी में भी बनना चाहिए था। ठीक है, कम से कम 220, 225, 230 नंबर तक अगर आपके आ जाते हैं तो फिर फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे अभी से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त तीनों दिन के दोनों शिफ्ट, यानी टोटल 6 शिफ्ट यहाँ पे हो जाएंगे। 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, इसी तरह से 24 अगस्त में दोनों शिफ्ट और 25 अगस्त में भी दोनों शिफ्ट। एवरेज स्कोर कितने बन पा रहे हैं,
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 23 अगस्त को शिफ्ट 1 को सबसे हार्ड माना जा रहा है। 190 प्लस माइनस के आसपास एवरेज स्कोर बन रहे हैं। इसमें कुछ कैंडिडेट्स के नंबर 230, 235, 240 तक भी बने हैं। 225 के ऊपर वाले बहुत अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि सिलेक्शन किन का होता है, जो मेरिट में टॉप पे मेरिट में होते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे हम जो भी एवरेज निकालें, सपोज दैट यहाँ पे हम एक मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलते हैं 35 लाख, तो यहाँ पे 35 इसको मान लेते हैं, और 60,000 सीटें यानी कि 1 लाख से भी कम सीटें, तो इसको मान लेते हैं 0.6 कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हम जो भी एवरेज ले रहे होंगे 35 बच्चों का एवरेज ले रहे होंगे, जबकि यहाँ पर सिलेक्शन कितने का होना है, सिर्फ 0.6 का होना है। यानी कि ये जो एवरेज है ये सभी बच्चों का एवरेज है, ठीक है। यानी कि 10 में मान लीजिए एक बच्चे का, या फिर 10 नहीं बल्कि यहाँ पर इसको हम और थोड़ा सा फिगर बढ़ा लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 50 कर लेते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे 50 में एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो एवरेज हम 50 का लेके चल रहे हैं ना। तो इसमें 50 में अगर 3-4 बच्चों की भी अगर अच्छे नंबर हो जाएंगे तो सिलेक्शन किनका होगा। तो एवरेज से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कट ऑफ को लेकर के, बस हमारा बताने का ये मतलब था। अब कितने एवरेज स्कोर आ गए हमने पोल्स करा लिया, उसी के आधार पे हमने कट ऑफ बता दिया कि हाँ आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा 100%। देखिए मैं आपको अच्छा लगे ऐसा कट ऑफ नहीं बताऊंगा, जितनी कट ऑफ जा सकती है वही आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। जितने एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, और आज से नहीं बहुत कई सालों से हम कट ऑफ बता रहे हैं, और आपका जो एग्ज़ाम हो चुका है 3 दिन का 6 शिफ्ट का, तो हमने तीनों दिन का पेपर देखा, उसके बाद हमने आंसर की भी प्रोवाइड कराई है। सिर्फ 26 तारीख वाले का छूट गया था, बाकी 24 तारीख वाले का, बाकी 23 का और 25 की हमने आंसर की प्रोवाइड करा दी थी। बाकी पेपर हमने सभी का देखा था। तो सभी को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, फिर हमने कई जगह पे देखा, जो आप लोगों ने पोल भी कर रखे हैं कई ग्रुप में और कई जगह प्लेटफॉर्म पे, तो हमने कई जगह पे देखा कि कितने आपके एवरेज स्कोर बन रहे हैं। उसके आधार पर हमने यहाँ पर ये पाया कि लगभग 190 प्लस माइनस के आसपास 23 अगस्त शिफ्ट 1 में इतने एवरेज स्कोर बन रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट में 192 प्लस माइनस, 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 194 प्लस माइनस, और सेकेंड शिफ्ट में 200 प्लस माइनस। 25 अगस्त शिफ्ट 1 में 196 प्लस माइनस, और सेकेंड शिफ्ट में 194 प्लस माइनस। इतने मार्क्स बन रहे हैं आप सभी के। यानी कि सबसे ईजी शिफ्ट 24 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट हो गया, और सबसे हार्ड शिफ्ट 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट हो गया, सबसे हार्ड शिफ्ट। ये तो सभी को समझ में आ गया था कि 23 तारीख का पेपर हार्ड था, बाकी 24-25 की तुलना में। और उसमें भी 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, वो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। आपके एग्जाम में सबसे जो मेन प्रॉब्लम हो रही है टाइम मैनेजमेंट की। मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन टाइम नहीं मिला, हम कर नहीं पा रहे हैं उसको, तो टाइम न मिलने की वजह से क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना बन गया मेल के लिए 194.33, यानी कि 195 के आसपास। फीमेल के लिए 175 के आसपास। कम से कम 20 नंबर का डिफरेंस होगा, या फिर ज़्यादा भी डिफरेंस हो सकता है मेल और फीमेल के कट ऑफ में, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, 20 नंबर से भी ज़्यादा का डिफरेंस। तो 195 के आसपास एवरेज स्कोर बन रहा है मेल अभ्यर्थियों का इन 6 शिफ्टों के एग्जाम्स में। अब देखिए यहाँ पर जो शिफ्ट हार्ड होंगे उन शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे, और जो शिफ्ट ईजी होंगे उन शिफ्ट के अभ्यर्थियों के नंबर घटेंगे, ठीक है। तो जिनके भी नंबर कम होंगे, अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं, अभी हम एक बताएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो अगर आपके नंबर कम भी होंगे, अगर आप हार्ड शिफ्ट में होंगे, तो आपको उम्मीद रखना है कि नहीं हमारे नंबर बढ़ेंगे, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और ये तो अभी हम लोगों का एक एनालिसिस है, जब इसके बाद कंप्लीट एग्जाम हो जाएगा फिर से हम लोग देखेंगे कि हाँ कौन सी शिफ्ट हार्ड, कौन सी शिफ्ट ईजी, कौन सा शिफ्ट कितना हार्ड है दूसरे के कंपेयर में, कौन सी शिफ्ट कितनी ईजी है दूसरे के कंपेरिजन में। उसके बाद फिर जब आगे रिजल्ट आना होगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, फिर देखिए वहाँ पर रिजल्ट बनाते समय कौन सा शिफ्ट कितना ईजी, कौन सा शिफ्ट कितना हार्ड मिलता है, तो उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे और बढ़ेंगे। कट ऑफ पर बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी और देख लीजिए। टोटल यहाँ पे 10 शिफ्ट में एग्जाम होना है, 10 शिफ्ट्स में 300 नंबर का पेपर है। मेरे हिसाब से कम 5 से लेकर के 10 नंबर तक, या 10 नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर, 1-2 नंबर, इतना नंबर प्लस माइनस हो सकता है। यानी कि इतने नंबर घट या बढ़ सकते हैं जब नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 210 नंबर हैं, अभी हार्ड शिफ्ट में आप है, मान लीजिए आपका शिफ्ट सबसे हार्ड निकल गया, तो हो सकता है कि आपके नंबर 15 नंबर बढ़ जाएं, आपके 225 नंबर हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिनके कम नंबर हो आप निराश नहीं होंगे, होपलेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको लगे तो आप नेक्स्ट स्टेज यानी आप रनिंग की तैयारी करते रहे। DBPST में कुछ होता नहीं है, तो आपको रनिंग की ही तैयारी करनी होती है।
अब यहाँ पर फाइनली देख लेते हैं कट ऑफ, मेल और फीमेल के अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप सभी जनरल के लिए, ये नेक्स्ट स्टेज के लिए है, रनिंग के लिए है, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है भैया, थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी इससे। तो मेल के लिए मेरे हिसाब से अगर आप 190 से 195 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, और इससे अगर आपके कम भी हैं तो भी नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, तो फिर आप तभी भी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। इसी तरह से फीमेल में 170 से 175 के बीच में इतनी कट ऑफ जा सकती है नेक्स्ट स्टेज के लिए यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में आप इन नंबरों से 10 से 15 नंबर आप और माइनस कर लीजिए। मेल के लिए जो मेल की कट ऑफ है यूआर की, उससे 15 नंबर माइनस कर लीजिए। फीमेल में अगर आप है यूआर में है तो आप 15 नंबर माइनस कर लीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 10 नंबर माइनस कर लीजिएगा यूआर की कट ऑफ से, ओबीसी की कट ऑफ के लिए, यानी कि यहाँ पे लगभग 160 से 165 नंबर के आसपास फीमेल में ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है नेक्स्ट स्टेज के लिए, और मेल में 180 से लेकर के 185 तक। इसी तरह से एससी कैटेगरी में आप 30 नंबर माइनस कर लीजिएगा यूआर की कट ऑफ से, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 50 नंबर के आसपास तक कट ऑफ कम जा सकती है। ये तो कट ऑफ हो गया आपका रनिंग के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए। लेकिन अगर जब बात करेंगे यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ की, तो कम से कम 15 से 20 नंबर और बढ़ेंगे फाइनल मेरिट फाइनल कट ऑफ में। नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर या फिर कम से कम 8 से 10 नंबर 12 नंबर तक प्लस माइनस होंगे। लेकिन अगर आप इसके आसपास हो तो आपको निश्चित रूप से रनिंग की तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी आगे नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके लिए उम्मीद बनी रहेगी। तो आप सभी को रनिंग करते रहना चाहिए। बाकी जैसे जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, थोड़ा और डाटा मिलेगा तो फिर आप सभी को और भी सटीक कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे, और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी आप सभी को बताएंगे। बाकी आप सभी को क्या लगता है, लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले चीज़, आप लोग ऑनेस्टली नेगेटिव मार्किंग हटा करके कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं अनऑफिशियल आंसर की से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। हमारे लिए हेल्प मिलेगी, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, ताकि हम और अच्छे से और सटीक कट ऑफ आप सभी को बता पाएंगे आगे, और आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी हम आंसर की प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो भी आपकी भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।